चलिए आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार धुआंधार सेशन हम लोग लेके आए हैं। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के अलावा यदि एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो लगातार इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको मिलते चलेगा। ठीक है, बस क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को कीजिएगा। लगातार अपडेट आपको एग्जाम तक आपको मिलते रहेगा। इसी प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। इसी प्रकार से लगातार क्वेश्चंस हम देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताइए 20 में से कितने क्वेश्चंस का आपने राइट आंसर दिया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि कोशिका की मुख्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सेल होता है क्या। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना है सेल क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दे दीजिए कि कोशिका की मुख्य विशेषता क्या है। कोशिका भित्ति, कोशिका केंद्रक, माइक्रोकोंडिया या लाइसोसोम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की मुख्य विशेषता क्या है। सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखा जाए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति या कोशिका केंद्रक। भित्ति नहीं होगा, कोशिका केंद्रक यानी सेंटर ऑफ सेल है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे यदि कोशिका जिसको हम बोलते हैं सेल, तो ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात की जाए कि मानव बॉडी हो या कोई वस्तु हो, ये छोटी छोटी जो है थे हम लोग मानव बॉडी से समझते हैं। ठीक है, मानव का बॉडी जो है, शरीर है, वो छोटी छोटी सेलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि एक घर बनता है, छोटा छोटा ईंट है ना, ईंट हो, बालू हो, पत्थर हो, इस प्रकार से बनता है। उसी प्रकार से सेल से निर्मित होकर मानव का शरीर का निर्माण हुआ है। और सेल यदि होता है, क्या होता है कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक या संरचनात्मक यूनिट होता है ना। और इसी को हम लोग स्टडी करते हैं। सेल को जब स्टडी करेंगे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे, यानी कोशिका के विज्ञान को क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का स्टडी को यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछता है, तो इसको याद रखिएगा, साइटोलॉजी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी इसे कहते हैं। अब इसमें बात होता है कि जो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इसका जो प्रयोग किया था, सबसे पहले प्रयोग किया था, प्रयोग यदि बात की जाए कि ये सेल का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इसको भी नोट करके रखिएगा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था, 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका के शब्द का प्रयोग किया था। और सबसे छोटी कोशिका बात की, सबसे बड़ी कोशिका किसका होगा, तो बोलिएगा सर ऑस्ट्रिक ईज का होगा, शत्रुमुख का अंडे का होगा। सबसे छोटा तो माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम 0.1 माइक्रोन का बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी कोशिका के यदि कुछ विशेष देखा जाए तो ये जीवन की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। और प्रत्येक जीव शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। और प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है, यूनिट जिसको बोलते हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे हम केंद्रक है ना, मुख्य अभिकर्ता यानी क्रिएटर कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा कि कोशिका क्या होता है और कोशिका का किस प्रकार से जो इसकी विशेषता है। उसमें से एक ऑप्शन है कोशिका केंद्रक। आंसर हो जाएगा कोशिका केंद्रक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कह रहा है कि कोशिका में, इसमें सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के देखेंगे। ठीक है, तो कोशिका में प्रोटीन जो होता है संश्लेषण कहाँ होता है। तो आप बोलिएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया में। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया उसको पावर ऑफ हाउस किस कहते हैं ना, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम का नाम सुने होंगे, राइबोसोम, राइबोसोम होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, इसको भी नोट करके रखिएगा। ठीक है, और ये सर्वप्रथम
राइबसिन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में एक पादप कोशिका में तथा J.E. पॉलैंड ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को सबसे पहले देखा था। ठीक है, यानी पूछेगा कि पादप कोशिका में सबसे पहले राइबोसोम को किसने देखा था, तो रॉबसन और ब्राउन ने 1953 में, और जंतु कोशिका में किसने देखा था, तो J.E. पॉलैंड ने 1955 में देखा था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसे क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। ठीक है, इसे हम प्रोटीन संश्लेषण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या। ठीक है, ये होता है क्या माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसने किसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था, ऑल्टमैन ने किया था। ठीक है, कब किया था, 1886 ईस्वी में किया था। 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज हुआ था। और इसे कहा जाता है ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात होता है सर केंद्रक क्या होता है। ठीक है, सेंटर क्या होता है। देखिए केंद्रक होता है ना, अलग अलग चीज़ से होता है। जैसे केंद्रक होता है एक आपका होता है क्या, कोशिका भित्ति होता है। तो देखिए ये जो सेल होता है ना, केंद्रक जो होता है प्रोकैरियोटिक में होता है, वो उपस्थित नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। क्लियर है। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिन कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है ना, जिसमें कोई क्रोमेटिन नहीं बनता है, उसे हम कहते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं, जिन कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण या केंद्रीय आवरण से घेरा हुआ या सुदृढ़ केंद्रक पाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को आपको पढ़े होंगे आप लोग, और लाइसोसोम से क्वेश्चन पूछता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और इसी का खोज यदि देखा जाए तो इसे जी डुबे ने किया था। क्या किसने किया था, इसको भी लिख लीजिए, डी डुबे ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, तो डी डुबे ने किया था, एक वैज्ञानिक था। इन्होंने सूक्ष्म गोला के एक हरी झिल्ली से घेरी हुई थैली जैसी होती है, ठीक है, उसकी रचना। इसका सबसे बाहरी कार्य होता है बाहरी पदार्थ को भक्षण करना। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। पूछेगा लाइसोसोम में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें एंजाइम पाया जाता है ना, एंजाइम शॉर्ट में लिख दिए 24 प्रकार का। ठीक है, इसे सुसाइड वेसल भी कहते हैं। स्तनधारियों में लाल कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जाता है जेनेटिक सामग्री क्या होता है। सामग्री मतलब समझ रहे हैं, सामग्री क्या होता है, स्टेशनरी जिसको बोलते हैं ना, बहुत सारे जैसे कैंपस उम्पस रहता है। ठीक है, उसमें आपको त्रिकोण रहेगा, अलग अलग रहेगा, उसी प्रकार जेनेटिक सामग्री क्या होता है। तो जेनेटिक प्रकार एक प्रकार के क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। डीएनए होता है क्या, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है जेनेटिक सामग्री एक प्रकार क्या होता है, डीएनए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डीएनए का कार्य क्या होता है, तो ये सभी अनुवांशिकी यानी हेरिडिटी क्रियाओं को संचालन करता है। जीन इसकी ही यूनिट होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। डीएनए का क्या कार्य है, प्रोटीन संश्लेषण को निर्मित करना, नियंत्रित करना, है ना। प्रोटीन लिख लीजिए इसको, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना इसका काम होता है। ठीक है, क्लियर है। और 1953 ईस्वी में J.D. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किया था। कब किया था, 1953 ईस्वी में। किसने किया था, J.D. वाटसन एवं क्रिक ने। ध्यान रखिएगा, आरएनए मतलब होता है, आरएनए यहाँ पर क्या होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए ऐसे तो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, आप लोगों को सभी को पता होगा प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन क्या होता है, तो बोलिए सर ये ऊर्जा को शरीर में प्रदान करता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर जो है शरीर को क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, इसे बहुत ही शरीर में जरूरत होती है प्रोटीन। ठीक है, ऐसे में 24 प्रकार के एंजाइम ये 24 अम्लों से ये निर्मित होती है और 24 प्रकार का ये क्या करती है, देती है। ठीक है, क्लियर है।
और ऐसे में देखा जाए तो अलग अलग प्रोटीन का टाइप्स होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो आपका किस में पाया जाता है, तो आप बोलिएगा सर दालिया में पाया जाता है ना। सबसे पहले प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आप बोलिएगा सर दालिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है। और प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है, महत्वपूर्ण कार्य देखा जाए तो ये कोशिका जो होता है ना, ये प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ये कोशिका जीव द्रव्य उसके ऊतकों का निर्माण भी में भाग लेता है। यह आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर को ऊर्जा भी देता है और ये अनुवंशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करता है। और इसकी कमी से दो प्रकार के रोग होता है। प्रोटीन की कमी से एक होता है क्वासकिय रोग, ठीक है। ये क्वासकिय रोग होता है वो बच्चे में होता है। देखोगे जिसका प्रोटीन कमी रहता है छोटे बच्चे में, उसमें हाथ पैर जो होता है दुबला पतला हो जाता है और पेट जो है बाहर के निकल जाता है। तो क्वासकिय रोग होता है किसके कारण, प्रोटीन के कारण। और दूसरा में एक वयस्क व्यक्ति में होता है मरामस रोग, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड आदमी में 45 से स्टार्ट होता है या 50 से स्टार्ट होता है मरामस रोग, प्रोटीन की कमी के कारण। ये आपको जो होता है ये मांसपेशियों को क्या करता है, ढीला कर देता है, ठीक है। और इसमें जो होता है इसकी खोज सर्वप्रथम जे बेजलियस ने किया था, ठीक है। इसमें इसकी मुख्य विशेषता ये है कि मानव शरीर 20 प्रकार के जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें 10 प्रकार का जो प्रोटीन होगा, इसमें कुल 20 प्रकार का प्रोटीन होगा। 20 टाइप का जो प्रोटीन होगा ना, वो मानव शरीर जो होता है यानी ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मानव शरीर ह्यूमन बॉडी जो होता है, ह्यूमन बॉडी BH लिख दिया है ना, ह्यूमन बॉडी जो होता है वो स्वयं जो है उसको बना लेता है। और 10% जो होता है और प्लस 10% जो होता है वो आपका भोजन द्वारा होता है, फूड द्वारा होता है ना। फूड जब खाते हैं अच्छी तरह से तब उसमें जो मिलता है, ठीक है। क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की यदि बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक अनुपात होता है। कार्बन का यदि देखा जाए पीरियोडिक अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल तो 1 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है, 0 होता है 1, उसका रेशियो होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो पदार्थ मिलकर बनता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और यदि शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसमें 50 से 75% जो होते हैं इन्हीं की पदार्थ की द्वारा पूर्ति होती है। इसलिए आप लोग क्या करते हैं, जनरली देखते होंगे कोई आदमी जो होता है कुछ भी नहीं कर पाता है तो वो चावल खाने लगता है, ठीक है। इसलिए सरकार क्या किया है कि कुछ ना हो तो कम से कम उसे चावल दिया जाए ताकि वो माड़ भात भी करके बना के खाए वो, ठीक है। हाँ मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को। जैसे उसको निकाला नहीं जाता है, जैसे पानी दिया जाता है उसी प्रकार से, तो ठीक है। तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। यानी 1 ग्राम ग्लूकोज के निर्माण में ऑक्सीकरण किया जाए तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे में कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पोलोसेक्राइड, ये अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। इतना आप लोग याद रखें, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पोलोसेक्राइड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट अभी कार्य क्या होता है, ये विटामिन सी का निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्ल को भी बनाता है, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है, जंतु की बाह्य कंकाल का भी निर्माण करता है और ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति भी करता है। कभी जरूरत पड़ता है तो एनर्जी इस भी शरीर को देता है, ठीक है। इसका कुछ लक्षण होता है, सॉरी इसके लक्षण नहीं, इसका प्रमुख स्रोत देखा जाए तो क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या खाने में प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट किसके क्या क्या मिलेगा। तो देखिए चावल खाइए, ये हम बात की अभी, गेहूँ, मक्का, बाजरा, आलू और शकरकंद और सलजम में ये कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत में से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जीन क्या होता है। सभी को पता है जीन है क्या। तो जीन क्या होता है, ये डीएनए का ही एक हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पार्ट होता है, डीएनए के एक पार्ट होता है, ठीक है। डीएनए के पार्ट होता है। और अभी हम डिस्कस किया डीएनए होता क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना डीएनए। और डीएनए के जो डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, 1953 उसमें JD वाटसन एवं क्रिक ने किया था, जो अभी डिस्कस किया, ठीक है। इसमें जो डीएनए होता है इसमें बेस, एंडिनल, ग्वानियल और थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं। इसका मुख्यतः यदि बात की जाए तो ये केंद्रक में पाया जाता है आपका डीएनए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर देखिए विकासवाद का मुख्य कारण क्या होता है। विकासवाद से आप लोग समझ में आ रहा है, ये विकासवाद ऐसा विकासवाद नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं कि चलो भाई कोई नेता पार्टी जीत गया तो विकासवाद हो रहा है, ऐसे नहीं। ये बायोलॉजिकल टर्म में कह रहा है कि विकासवाद का मुख्य जो है कारण क्या है, काउज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले सिद्धांत को क्या कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे डार्विन कहते हैं, चार्ल्स डार्विन ने, इसका नाम है पूरा चार्ल्स डार्विन।
पूरा नाम इसको याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन ने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने डार्विनवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, क्या दिया था? डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या पूरी डिटेल्स में किया था। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 में परिस्थिति के तंत्र क्या है? इकोसिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है। ईवीएस आप लोग पढ़े होंगे तो इकोसिस्टम के बारे में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम है क्या? तो बाय ऑप्शन से चलना है। इसमें जीवों के बीच के संबंध को इधर नहीं, जीवों के जो बीच के संबंध है उसे जियोलॉजिकल पार्ट में कहते हैं, इकोसिस्टम में नहीं आएगा वो। जीवों के वातावरण के साथ संबंध बिल्कुल सही है। जीवों के विकास का अध्ययन को हम अभी बात किए हैं, डार्विनवाद का सिद्धांत था, और जीवों का जो वर्गीकरण का सिद्धांत था वो भी आपका पार्ट ऑफ द जियोलॉजिकल आता है। लेकिन इकोसिस्टम के पार्ट में आपका कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेगा। देख लीजिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जैव विविधता क्या है? आप बायोडाइवर्सिटी पढ़े होंगे, बायोडाइवर्सिटी ये होता है क्या है? तो बोलिएगा सर बायोडाइवर्सिटी होता है, उसको आपको विभिन्नता का बताता है, जीवों के जो विभिन्न कैटेगरी है उसको बताता है। ऑप्शन नंबर 1 में ही इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पौधे में वृद्धि और विकास में कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है? देखिए होंगे छोटे से पौधे होता है, इस प्रकार से आप पानी उन्हें देते रहते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ बात होता है कि उसमें भी क्या हार्मोन होता है? बिल्कुल होता है, जिस प्रकार से मानव में होता है उसी प्रकार से पौधे में भी हार्मोन होता है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाएगा तो वह रुक जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पौधे में वृद्धि हो या पौधे का विकास हो, उसमें कौन सा हार्मोन का होना आवश्यकता होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके ऑक्सिन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑक्सीजन में यदि नहीं होगा तो पौधे थोड़ा सा उठेगा, उसके बाद वो मुरझा जाएगा। कितना पानी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि पौधे में पानी की कमी के समय कौन सी प्रक्रिया होती है? देखिए पौधे में छोटे छोटे पौधे हैं, उसमें पानी दे रहे हैं आप, तो उसी पानी की कमी के समय जो होता है कौन सी प्रक्रिया होती है? जैसे पौधे में पानी दे दिया, सूर्य का रोशनी उसमें मिल गया, तो वो क्या होता है? केमिलेसिस का काम करने लगता है। केमिलेसिस करने के बाद फोटोसिंथेसिस करता है, उसके बाद उसको प्रक्रिया करके वो जो होता है क्या करता है? वृद्धि हार्मोन का काम करता है, और ऑक्सीजन के कमी के कारण वो जो होता है डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जंतु में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसका कार्य होता है नियंत्रित करना, कंट्रोल। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जंतु में पाचन कार्य का मुख्य अंग क्या होता है? जंतु में जो पाचन कार्य होता है क्या बोलते हैं उसे? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका मुख्य कार्य होता है मुंह से। ठीक है, माउथ से जिसको हिंदी में बोलते हैं। जंतु बोले या फिर मानव बोले, पाचन का मुख्य कार्य स्टार्टिंग होता है आपका मुंह से। ठीक है, उस पर उसका प्रोसेस होता है, इसका 2 नली होता है। ठीक है, आप लोग दिखते होंगे कि सर एक ही नली है, लेकिन 2 नली, एक नली होता है फूड का और दूसरा होता है आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का। तो जब कोई बच्चा जो होता है एक सिक्का को निकल लेता है और वो फूड पाइप में चला जाता है, तो उसके 95 से 100% चांस रहता है कि वो निकल जाएगा वो फूड पाइप थ्रू से। ठीक है, मल मूत्र द्वारा सिक्का। ठीक है, या कोई मेटल। लेकिन जब ऑक्सीजन में कोई यदि सिक्का या कोई मेटल फंस जाता है तो उसका चांस थोड़ा सा 70% रहता है। ठीक है, 70% रहता है, क्योंकि उसमें दिक्कत करना सामना रहता है। 30% उसका थोड़ा डेंजर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो यदि किसी तरह से ब्लॉक हो जाए यहाँ पर, ठीक है, खाते समय आपका जो है कोई मेटल चला जाए या कोई सिक्का चला जाए या कोई भी चला जाए, और यदि ऑक्सीजन पाइप में चला जाए और वो यदि किसी तरह से बैरियर वहाँ पर उत्पन्न करे तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ऐसे में डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो 60 से 70% मान के चलिए कि इसका जो होगा आपका सीरियस माना जाता है। ठीक है, ऐसे में डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। तो इससे कैसे महसूस होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा खा लिया सिक्का उक्का या मेटल उटल खा लिया और वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, मतलब सांस नहीं ले रहा है, उसका सांस धीरे धीरे फूल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, इसका जो सिक्का गया है वो फूड पाइप में होके ऑक्सीजन पाइप में चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत होगा जब तक वो अंदर में नहीं जाएगा। ठीक है, आमाशय में नहीं जाएगा, ठीक है, किडनी में नहीं जाएगा, उस प्रकार से वो, ठीक है, वो छोटी आंत में होके चला जाता है इस प्रकार से डाइजेशन सिस्टम में। तो वहाँ तक जब तक नहीं पहुँच जाता तब तक दिक्कत है, इसलिए डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए ऐसे कंडीशन में। चलिए
अगला जो है क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटीन के निर्माण में कौन सा अमीनो एसिड उत्पन्न होती है। प्रोटीन की निर्माण में, प्रोटीन का जब निर्माण होता है उसमें अमीनो एसिड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या होता है, ग्लाइसिन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ग्लाइसिन। प्रोटीन का जब निर्माण होता है उसमें 20 प्रकार का अमीनो एसिड बनता है, ठीक है। 10% तो मानव का जो शरीर है वो खुद ही बना लेता है प्रोटीन, लेकिन 10% का जो निर्माण होता है वो आपका फूड से मिलता है, ठीक है, ये फूड से मिलता है। और बाकी जो होता है ह्यूमन बॉडी जो होता है खुद से निर्माण करता है। यदि अच्छे तरह से साग सब्जी खाइएगा, ठीक है, दलिया खाइएगा, अंडा खाइएगा, ठीक है, इसके अलावे जो होती है प्रोटीन में, ठीक है, जो मुख्य स्रोत में से यदि माना जाए तो आपका प्रोटीन के आहार में आप ले सकते हैं विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आप दालिया खाइए, ठीक है, सोयाबीन खाइए, अंडा भी के सेवन कर सकते हैं, उसमें भी आपका प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावे जो होती है कि आप ज़्यादातर साग सब्जी में से निर्भर रहिए, उसमें आपका कोई शरीर में हानिकारक नहीं होगा, और उसी से जो आपका कार्बनिक यौगिक तैयार हुआ, दैट इज उसमें शरीर का लगभग 15% यानी अमीनो जो होता है, अमीनो एसिड जो होता है ना, 20 प्रकार का अमीनो एसिड से बना होता है। जो प्रोटीन एक प्रकार जटिल कार्बनिक यौगिक माना जाता है ना, तो इसमें 20 अमीनो अम्ल से ये मिलकर बना होता है, जिसमें मानव शरीर 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है, और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। ऑल प्रोटीन यानी सभी प्रोटीन में देखा जाए तो उसमें नाइट्रोजन होगा, और ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत, ये दोनों का कार्य जो है प्रोटीन के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, कौन से एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को टूटने में मदद करता है, ठीक है, कौन सा एंजाइम। अब मान लीजिए खाना वाना खा रहे हैं आप लोग, चावल वावल खा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो चावल का दाना जो होता है पूरा चला जाता है अंदर में। अब वहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा कम काम करता है, ऊपर से पानी डाल लेते हैं, ऊपर में क्या होता है अंदर में जो होता है वो गैस भी बनना शुरू हो जाता है। इसमें यदि आप एंजाइम की कमी होता है आपके शरीर में तो ऑटोमेटिक ही पेट फूल जाएगा, गैस पकड़ जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम की जो कमी होगा वो आपका नहीं होना चाहिए। बाकी एंजाइम कैसे जानिएगा ये कौन सा एंजाइम होता है, तो देखिए इसका नाम होता है, इसको एमाइलेज कहते हैं, एमाइलेज, ठीक है। ये एमाइलेज तभी बनता है जब आप खाना को थोड़ा सा देर से खाते हैं, मतलब थोड़ा देर नहीं, मतलब खाना को आप चिबा चिबा के खाते हैं, थोड़ा सा समय लेते हैं। ऐसे नहीं कि आप चावल बहुत सारा ले लिए या कुछ जो भी आप खाना खा रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा ले लिए और तुरंत खा लिए, निकल लिए कई बार। तो ऐसे में वहाँ पर एमाइलेज यदि कमी होगा, एमाइलेज का यदि सही तरह से काम नहीं करेगा तो शरीर में जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो आपका यहाँ पर कई तरह से आपको सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े हैं, सिविल पढ़े होंगे, मेट्रोलॉजिकल पढ़े होंगे, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होता है, केमिकल इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस प्रकार से अलग अलग आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन बायोलॉजिकल टर्म में होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है क्या है, यह जीनों की व्यवस्थित को परिवर्तन करता है। जी हाँ, इसका जो सिस्टम होता है उसको चेंज इन द पोजीशन या चेंज इन द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये जीन की व्यवस्था में परिवर्तन करता है, इसी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला देखिए, डीएनए की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो प्रतिलिपि बनाया होता है उसकी जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीसीआर कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। अगला देखिए, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जीन के व्यवस्था में परिवर्तन, ठीक है, ये रिपीटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन से बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है। बैक्टीरिया पढ़े होंगे आप लोग। बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, ठीक है, और एक होता है फंगी होता है, ठीक है। तो अलग अलग इसमें वायरस, ये अलग अलग जो होता है मानव रोग होता है, ठीक है। तो उसके किसके कमी के कारण होता है ये भी आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप लोग चल जाइए इसी चैनल में और जाके साइंस ट्रिक लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, साइंस ट्रिक। प्ले लिस्ट में जरूर चल जाएगा और लिखा रहेगा साइंस ट्रिक। और साइंस ट्रिक को जैसे क्लिक कीजिएगा तो सारा इंपॉर्टेंट जितना भी ट्रिक है, साइंस का जो भी ट्रिक है आपको विद इन सेकेंड में कैसे आंसर निकालना है वो सारा चीज़ हम डाल दिए हैं। आप लोग जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, सभी कुछ फ्री है, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाना है, साइंस ट्रिक में जाना है, क्लिक कीजिएगा। बैक्टीरिया हो, फंगी हो, वायरस हो, ठीक है, जो भी डिजीज है या विटामिन से रिलेटेड या कोई भी फिजिकल है ना, पीएच महिलाओं से लेकर कोई भी चीज़, हमने बेसिक जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो हमने
ये प्ले लिस्ट है साइंस ट्रिक के नाम पर, वो अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देख लेंगे, मतलब देख सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट जरूर मिले। बैक्टीरिया होता है क्या है, सबसे पहले आपको बात करेंगे यहाँ पर कि बैक्टीरिया क्या होता है। ऐसे तो बैक्टीरिया अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसे में देखा जाए तो बैक्टीरिया क्या होता है, अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया का नाम जैसे होता है टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड़, गेनोरिया, फिलीसिस, ये सारे जो होता है वो बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया एक प्रकार के क्या हो जाएगा, तब आप बोलेगा सर तब तो ये सूक्ष्म जीव होगा, बिल्कुल सही, ये वायरस तो होगा नहीं, फंगस भी नहीं होगा, प्रोटोजोआ अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका कई एग्जाम्पल होता है। बैक्टीरिया कौन कौन सा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट लिखवाते रहे, जैसे होता है टिटनेस, आप लोग ये सुने होंगे, ठीक है। यदि कुछ कांटा छोड़ के, ठीक है, पैर में हो, हाथ में हो, यदि कील, लोहा का कोई कील, ठीक है, मेटल का कोई चीज़ जो है आपको चुभ जाता है शरीर के कोई भी अंग में, तो उसमें यदि आप समय रहते हुए इसको आप इलाज नहीं करवाते हैं, टिटनेस का सुई नहीं लेते हैं, तो वो जो होता है प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, और जब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा तो वहाँ पर एक बैक्टीरिया का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं क्लास्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है। इसमें आपको कई दिन के बाद ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कभी कभार होता है कि किसी आदमी को तुरंत ये महसूस होता है लक्षण, जिसको बोलते हैं तेज बुखार, शरीर में ऐंठन आना, जबड़ा का बंद होना, इस प्रकार से अलग अलग लक्षण आपको दिखाई देगा, ठीक है। कई बार होता है नॉर्मल टिटनेस के केस में, यदि आप टिटनेस की सुई भी नहीं लेते हैं और कोई मेडिसिन ले लेते हैं तो वो तंत्र को प्रभावित नहीं करता है, और ये प्रभावित नहीं करता, वो बैक्टीरिया का भी निर्माण नहीं होता है। तब आप ऐसे केस में कभी हो सकता है जब आपका इम्यूनो सिस्टम हैवी होना चाहिए, ठीक है। इम्यूनो सिस्टम जिसका लो हुआ, तो वो आप देखेंगे इस बार जो वायरस आया था कोरोना वायरस,